नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आर्मी आस्था के इस वीडियो में आपका स्वागत है। भारत अपनी रणनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए ग्रेट निकोबार में हवाई अड्डा बनाने जा रहा है। इस हवाई अड्डे के निर्माण से भारत चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगा सकेगा। इसके अलावा हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक ताकत भी बढ़ेगी। इस एयरफील्ड परियोजना की अनुमानित लागत करीब 8,573 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इस परियोजना को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI संभाल रही है। इस परियोजना से जुड़ी सारी डिटेल्स इस वीडियो बताएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के जवाब में भारत ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रेट निकोबार द्वीप पर दूसरा हवाई अड्डा बनाना शुरू कर दिया है। ये नया हवाई अड्डा मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित होगा, जो चीन के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है तथा सुदूर पूर्वी देशों की ओर जाने वाले सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। यह कदम भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत का यह प्रस्तावित एयरफील्ड ग्रेट निकोबार द्वीप के चिंगेन में बनेगा, जो गैलेथिया खाड़ी के पास स्थित है। ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, जो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। यह जगह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बांडा अचेह से 150 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। गैलेथिया बे की भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि यह उस शिपिंग चैनल के और करीब है जो सीधे मलक्का जलडमरूमध्य की ओर जाता है। पहले से मौजूद है नौसैनिक हवाई अड्डा। ग्रेट निकोबार द्वीप पर पहले से ही भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण एयरबेस INS बाज मौजूद है, जो कैंपबेल बे में स्थित है। यह एयरबेस ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच 6 डिग्री शिपिंग चैनल पर नजर रखता है, जिसके जरिए बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय जहाज आवाजाही करते हैं। नया एयरफील्ड INS बाज से कुछ ही किलोमीटर दक्षिण में बनाया जाएगा। गैलाथिया खाड़ी INS बाज से कुछ किलोमीटर दक्षिण में है। यह मलक्का जलडमरूमध्य की ओर जाने वाले समुद्री रास्ते के ज्यादा करीब है। सिंगापुर की मैरीटाइम एंड पोर्ट अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार हर साल करीब 96,000 से ज्यादा जहाज मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुजरते हैं। इसका मतलब है कि औसतन हर दिन 260 से ज्यादा जहाज इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ग्रेट निकोबार में दूसरा एयरफील्ड भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। दी ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 8,573 करोड़ रुपए है। इसे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पूरा किया जा रहा है और इसे एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि यह बिल्कुल नए सिरे से बनाया जा रहा है। इस एयरफील्ड का इस्तेमाल सिविल और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा। हालांकि AI इस परियोजना की देखरेख कर रहा है, लेकिन यह हवाई अड्डा नौसेना के विमानों, UAV ड्रोन और भारतीय वायुसेना के लिए भी खुला रहेगा। यह चंडीगढ़, डोनापावला, गोवा, पुणे, लेह और पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डों की तरह एक डुअल यूज वाला होगा। AI ने इस परियोजना के लिए भारतीय कंपनियों से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में बोली आमंत्रित की है। यह टेंडर ग्रेट निकोबार द्वीप पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के नाम से जारी किया गया है। इन बोलियों की अंतिम तारीख 26 दिसंबर तय की गई है। यह हवाई अड्डा गैलाथिया खाड़ी में एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका नाम इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसे सिंगापुर को टक्कर देने वाले एक लॉजिस्टिक्स हब के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा इस पोर्ट को सिंगापुर के मुकाबले एक बड़े लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने की योजना है। हालांकि इस परियोजना को लेकर पर्यावरण से जुड़े कुछ मुद्दे सामने आए थे, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अगस्त में कहा था कि रणनीतिक सुविधा के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए विशेष और प्रभावी उपाय शामिल किए गए हैं। ग्रेट निकोबार एयरफील्ड INS बाज और अन्य सैन्य ठिकानों का विस्तार। ग्रेट निकोबार में मौजूद INS बाज एयरबेस का भी विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वयं मौके पर जाकर इस बेस के विस्तार कार्यों की समीक्षा की थी। इस एयरबेस से स्पेशल ऑपरेशंस एयरक्राफ्ट, डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान, वायुसेना के C-130J और एयरबस C-295 जैसे विमानों को ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में
पहले से ही एक जॉइंट ऑपरेशन सेंटर मौजूद है, जहां से निगरानी और अन्य सैन्य अभियानों की संयुक्त योजना बनाई जाती है। उत्तर अंडमान के शिवपुर में स्थित INS कुहासा नेवल एयर स्टेशन के रनवे को भी बड़ा करने की योजना है, ताकि वहां बड़े सैन्य विमान, नए गोला बारूद भंडार और फाइटर जेट्स की तैनाती की क्षमता बढ़ाई जा सके। चीन की क्यों बढ़ी टेंशन? यह इलाका बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का ऐसा क्षेत्र है जो कि भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और नौसेना लगातार इस इलाके में अपना दबदबा बढ़ाने की फिराक में रहती है। चीन ने भारत तक पहुंचने वाले हर चेक पॉइंट्स जैसे मलक्का की खाड़ी, सुंडा और लंबक की खाड़ी में अपनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ा रखी है। साथ ही म्यांमार के कोको द्वीप पर मिलिट्री फैसिलिटी बनाई है। अब भारत भी इसी इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ग्रेट निकोबार एयरफील्ड परियोजना की यह डिटेल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।